हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज दीजिए। 10 ऑफ एयर। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं। Knight of Earth, okay, and we have Nine of Water, okay. What else, Divine? Please guide me. What else? Ace of Air, okay. Three of Air, okay. Six of Fire, okay. Queen of Water, okay. And King of Earth. 10 of Earth. ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, देखिए, आप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में बिना वजह की रुकावटें काफ़ी बनी हुई है। आपको यहाँ पे शक भी हो रहा है कि कुछ तो ऐसा है मेरी लाइफ में, आपको लग रहा है कि मेरी शक्ति कम हो गई है, या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों ये चीज़ें अटक रही हैं। यहाँ पे कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर जेलस है, अच्छा नहीं सोचते आपके बारे में। यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान और भयभीत मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही डरे हुए लग रहे हैं और आपस में बैठ के चर्चाएं कर रहे हैं। इनके चेहरे पे बड़ी हैरानी है, बेचैनी है, और एक ही सवाल बार बार इनके दिमाग में घूम रहा है कि इतना मजबूत प्लान, इन्होंने कोई प्लान आपके बारे में बनाया था, इतना मजबूत प्लान आखिर फेल कैसे हो गया। यहाँ पे बातचीत चलती हुई मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं इकट्ठा होके, और इतना बड़ा झटका इन्हें लगा हुआ है। इतना फुल प्रूफ प्लान आखिर कैसे बर्बाद हो गया। जब इन्हें पता चला और जब इन्होंने देखा, इन्हें मालूम हुआ कि कैसे ये सारी चीजें हुई, तो इन्हें यकीन नहीं हो रहा है, हारे कैसे, इतना बड़ा झटका इन्हें लगा है। तो इतना मजबूत प्लान आखिर फेल कैसे हो गया, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है, सोचने की बात है। क्योंकि इनके हिसाब तो इससे तो सब कुछ सेट था, सब कुछ इन्होंने सेट करके रखा हुआ था, और इन लोगों ने बहुत सोच समझ कर रणनीति बनाई थी आपके खिलाफ। अभी क्या क्या रणनीति बनाई ये भी हम देखेंगे। किसी ने आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की, किसी ने आपकी खुशियां, आप शायद अपने लाइफ में हैप्पी फैमिली है आपकी, बहुत खुश इंसान है,
या खुश रहते भी हैं, लोगों को खुशियां देते भी हैं, उसे भी छीनने की कोशिश की गई है। किसी ने आपके रास्तों में बहुत दूरी पैदा करने की रिश्तों में बहुत दूरियां पैदा करने की कोशिश की है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने की तो कोशिश की है, लेकिन वो नहीं कर पाया है। लेकिन किसी क्रिया के द्वारा आप दोनों के रिश्तों को अलग करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। और यहाँ पे ताकि आपकी मानसिक शांति जो है, आपका मेंटल पीस यहाँ पे छिन जाए। ये वर्क प्लेस पे तो नहीं मुझे लग रहे हैं, ये कोई आपके अपने ही हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। घर परिवार के लोग हो सकते हैं, रिलेटिव्स में हो सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने किया ना, उसका जो रिजल्ट उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ उल्टा होने लगा। और यही बात इनके लिए सबसे बड़ा झटका बन गई। देखिए, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आपके धन के लिए आपके अबंडेंस के लिए बहुत कुछ यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों ने आपकी फाइनेंशियल स्थिति से बहुत जलन थी। आपको अच्छे फाइनेंशियल हो सकता है आपको गेन होते हों। उन्हें लगता था यदि आपका पैसा रुक जाए, आपकी आमदनी कम हो जाए, आपके अपॉर्चुनिटीज आना बंद हो जाए तो आप कमज़ोर पड़ जाओगे। यहाँ पे इतनी घटिया सोच थी इनकी, और इन्होंने आपके जॉब करियर पे बहुत तगड़ा कुछ ना कुछ किया ताकि पैसे आने बंद हो जाए। इसलिए उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जहां आपको आर्थिक नुकसान हो, फाइनेंशियल नुकसान हो। जहां पे आपको गेन हो रहा था वहां पे नुकसान हो जाए। लेकिन यहाँ एक बात ऐसी हुई है जो इन्हें समझ नहीं आ रही है। हर बार जब कोई रास्ता बंद हुआ आपके लिए, दूसरा रास्ता डिवाइन ने खोल दिया आपके साथ, कोई डिवाइन पावर से। इन्हें इस चीज का जरा भी पता नहीं है। कोई ना कोई यहाँ पे माँ आदिशक्ति का एक छोटा सा अंश आपके साथ है। इसीलिए ना आपको ये लोग क्या कहते हैं पता है, कि ये बहुत ढीठ इंसान है। आप ढीठ नहीं हो, आपको चाहे जितना भी ये लोग परेशान करें, आप उस परेशानी से निकल जाते हो। और आपको निकालने वाली माँ की शक्ति है आपके पास, बहुत ज़बरदस्त। और आप अपने माँ से, जो आपकी फिजिकल माँ है, उनसे भी आप बहुत प्यार करते हो। उनकी इतनी तगड़ी ब्लेसिंग आपके चारों तरफ रहती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। और इसीलिए आप फिजिकल माँ से भी जुड़े हुए, और जो हमारी स्पिरिचुअल माँ है, माँ आदिशक्ति, उनसे भी आपको ब्लेसिंग मिलती ही रहती है हमेशा। ये नेचुरली है, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और इन्हें इस बात का जरा भी इल्म है ही नहीं। तो जब ये आपका एक रास्ता बंद करते हैं ना, तो यूनिवर्स किसी और रास्ते से आपको पैसा भेजना स्टार्ट करते हैं। हर बार जब किसी ने आपका कोई अपॉर्चुनिटी छीनने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं से नए अपॉर्चुनिटी आपको मिल ही जाते हैं, नए लोग मिल ही जाते हैं। इसी वजह से ये लोग परेशान हैं। इन्हें लग रहा था कि आप टूटेंगे, क्योंकि इनका प्लान बड़ा ही फुल प्रूफ इन्होंने बनाया था, लेकिन आप टूटते नहीं। इसीलिए ये आपको बोलते हैं कि आप बहुत ही ढीठ किस्म के इंसान हो। यहाँ पे ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ आपकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को कमज़ोर करने का प्रयास भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया गया, ताकि तनाव, चिंता, डर और नेगेटिविटी आपके ऊपर हमेशा हावी रहे। इन सब के माध्यम से आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश हुई है, और बैक टू बैक हुई है हर न्यू मून पे लगभग। और यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों संडे की एनर्जी भी फील हो रही है। हर संडे को इनकी छुट्टियां रहती होंगी, तो ये कहीं ना कहीं जाते हैं। वहां आपके ऊपर जितनी इनसे ताकत है उतनी पूरी ताकत लगाते हैं ये। लेकिन आपकी आत्मशक्ति ने हार नहीं मानी। आपके ऊपर डबल प्रोटेक्शन है, इसीलिए ये कभी आपको हरा नहीं पाते। आप बार बार संभल जाते हो। और यही बात इन लोगों को समझ नहीं आ रही है। इन्हें लगता है कि आप बिस्तर पकड़ लोगे, लेकिन आप हर बार उठकर खड़े हो गए। यहां तक कि मुझे और भी बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। कुछ लोग चाहते थे कुछ लोग चाहते थे कि आपके अपने ही आपसे दूर हो जाए, गलत फहमियां पैदा हों, झगड़े हों, एक दूसरे पे भरोसा ना रहे, विश्वास टूट जाए। लेकिन एक समय के बाद सच सामने आने लगा। जो लोग आपको गलत समझ रहे थे वो धीरे धीरे वास्तविकता समझने लगे हैं। जो रिश्ते टूटने वाले थे उनमें भी सुधार आने लगा है। यही कारण है कि विरोधी
एनर्जी इस समय बहुत बेचैन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों ने आपको डराने की कोशिश की होगी, अगर सामने से नहीं तो एनर्जेटिकली आपको पीछे धक्का देने की, एनर्जी से पीछे धक्का देने की कोशिश की होगी। ये लोग चाहते थे आप भय में जिए, आप हर समय असुरक्षित खुद को महसूस करें, लेकिन आपकी सुरक्षा केवल यहाँ पे फिजिकल नहीं थी, यहाँ पे माँ आदिशक्ति की सुरक्षा कवच है आपके पास। इतना आसान नहीं उसको भेद देना। आपके ऊपर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का संरक्षण मुझे यहाँ पे दिखाई देता है जो समय समय पे आपको हमेशा बचाती रहती है, उड़ जाती है आपको लेके, और ये कुछ नहीं कर पाते। जब भी खतरा करीब आया ना, आपके किसी न किसी रूप में रास्ता बदल दिया गया आपका, आपको तो पता भी नहीं है शायद कि ऐसा क्यों हो रहा था। यही कारण है आज कुछ लोग ये स्वीकार करने पे मजबूर हो रहे हैं कि आपके साथ कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है। ये लोग मान रहे हैं, आपके दुश्मन, कि आपके साथ कोई अदृश्य शक्ति आपके पीछे खड़ी है। पूरा प्लान जलकर इनका यहाँ पे राख हो गया। कई बार जब किसी योजना की नींव गलत इरादों पे रखी जाती है ना, और इन्होंने रखा ही है गलत इरादे पे, तो वो योजना बाहर से चाहे जितनी भी मजबूत क्यों ना लगे, अंदर से कमजोर ही होती है। यहाँ कुछ ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। योजना तो बहुत बड़ी थी, बहुत फुल प्रूफ प्लान बना था, सोच बहुत गहरी थी, तैयारी भी पूरी थी, लेकिन इरादे साफ नहीं थे, गलत तरीके से। और वो भी जिसको माँ आदिशक्ति का संरक्षण है उसके ऊपर ये सारी चीजें होनी थी। और जब इरादा गलत होता है तो कर्म का नियम एक्टिवेट हो जाता है, यानी लॉ ऑफ कर्मा वहां पे लागू हो जाता है। और इनके जीवन में लॉ ऑफ कर्मा लागू हो चुका है। धीरे धीरे वही जाल बिछाने वालों के आसपास उलझने लगा है। धीरे धीरे वही जाल जिन्होंने बिछाया था ना, उन्हीं के आसपास उलझने लगा है। आज वे खुद उलझन में है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, इन लोगों की जिंदगी में इस समय बहुत उथल पुथल चल रही है, बहुत अस्थिरता चल रही है। किसी का काम रुक रहा है, जो ये काम करते थे ना, इनका काम रुक रहा है, रुकावटें आ रही है। किसी के रिलेशन में ये बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। इतने लड़ाई झगड़े मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि जिसका कि कोई जवाब नहीं। रिश्ता टूटने के कगार पे है। सिर्फ टूट नहीं रहा, यहाँ पे मुझे कोर्ट केस की भी वाइब्रेशन फील हो रही है। यहाँ पे मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे फाइनेंशियल चिंता सता रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये इनकी करतूतों का रिजल्ट इनके सामने आ रहा है, जो इन लोगों ने स्वयं पैदा किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। जो दूसरों के लिए जाल बिछाएगा, गड्ढा खोदेगा, उसे धक्का देगा, उसे भी कभी ना कभी उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये इन्हें समझ में आ रहा है ये चीज। और इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं कि इनका फुल प्रूफ प्लान फेल हो गया। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये फेलियर इन्हें बार बार क्यों मिल रहा है। इन्होंने हर संभावना पे विचार किया है। इनकी एक मीटिंग मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन एक चीज ये भूल गए, वो ईश्वर की इच्छा, कि ये चीज भूल गए कि हर चीज यहाँ हमारी इच्छा से नहीं होती है। ईश्वर की इच्छा होगी तो ही होगा। ईश्वर जिसको सुरक्षित रखना चाहेंगे, वो इन जैसे लोग थोड़ी ना उसको बर्बाद कर सकते हैं। ये चीज इनके समझ से बाहर है। यहाँ पे जब ईश्वर या ऊपर से किसी इंसान की रक्षा हो रही हो, तब बहुत सी चीजें अपने आप बदल जाती हैं। और आपके साथ ये चीजें बदली हैं। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, अंत में जो इसका परिणाम भी बदल जाता है। क्योंकि परिणाम तो बड़ा गंभीर इन्होंने जो किया था, उसका परिणाम तो बहुत गंभीर आता, पर सारी चीजें यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी ने सब कुछ इनका जला के राख कर दिया। यहाँ पे धीरे धीरे आपके जीवन में स्पष्टता बढ़ेगी। ये चाहे जो भी कर लें, जो चीजें रुकी हुई थी उनमें गति आ चुकी है। जो लोग दूर गए थे उनमें से कुछ लोग आपको वापस से संपर्क करेंगे, क्योंकि उन्हें सच्चाई दिखेगी। आपके फाइनेंशियल मामलों में सुधार यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा। वैसे तो आपका कुछ बिगड़ा ही नहीं है, लेकिन
और भी ज़्यादा आपके जीवन में फाइनेंसेस बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको मेंटल पीस यहाँ पे मिलेगा। ये लोग कुछ भी कर ले, आप तक पहुँच नहीं सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अब आप पहले से ज़्यादा बहुत मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि माँ आदिशक्ति को पता चल चुका है कि आपके आसपास खतरे ही खतरे हैं। इसलिए वो आपकी शक्ति को, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपने वो समय देखा है जब चारों तरफ अंधेरा लगता था और फिर भी आप टिके रहे। इसीलिए तो आपको ढीठ बोलते हैं ये लोग, है ना। ढीठ तो ये है कि बार बार इनका प्लान फेल होता है, फिर आ जाते हैं मैदान में, फिर हार के जाते, फिर मैदान में आ जाते। तो ढीठ तो ये लोग हैं। तो यहाँ पे किसी ने बदला लेने, आपको बदले की भावना में जाना ही नहीं है, कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं है। आपका सिर्फ एक ही काम है, क्योंकि आपको इस समय माँ आदिशक्ति बहुत आगे बढ़ाना चाहती है, आपको आगे आगे जाना है। जो लोग आपके लिए गलत सोचते थे उन्हें उनके कर्म संभाल लेंगे, और जो लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं वे आपके जीवन में आशीर्वाद बनकर बने ही रहेंगे, वो कभी भी नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। जब इरादे साफ हो, दिल सच्चा हो और ऊपर वाले का हाथ साथ हो, तब सबसे बड़ा फुल प्रूफ प्लान भी एक पल में राख बन सकता है। ये सबसे बड़ा सबक आपके दुश्मनों को मिला है, और यहाँ पे ये मुंह की खा के अब सिर्फ जल रहे, कुढ़ रहे हैं। कमजोर समझा था आपको, इन्हें लगता था कि आप अकेले हैं, आपके पास कोई सहारा नहीं है, और अगर लगातार दबाव बनाया जाएगा तो आप सरेंडर कर दोगे इनके आगे। लेकिन अब जो स्थिति यहाँ पे मुझे दिख रही है, उसने इनके अंदर डर पैदा कर दिया है, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये गिरा हुआ देखना चाहते थे वही व्यक्ति आज खड़ा है। उसके पीछे उसकी माँ की ताकत है, और सिर्फ खड़ा ही नहीं है बल्कि धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। यही बात उनके दिमाग को खाई जा रही है। कुछ तो है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, देखने की कोशिश कर रहे हैं आंखें फाड़ फाड़ के, फिर भी दिखाई नहीं। ये महसूस करने की बात है, ये दिखने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनके बीच में बार बार एक ही तरह की बातचीत हो रही है। इनमें से कोई कह रहा है इतनी मेहनत की थी, कोई दूसरा कह रहा है इतने लोगों को साथ लिया था, कोई तीसरा कह रहा है फिर भी कुछ नहीं हुआ, और अंत में सब चुप। अंत में सब के सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि रास्ता कोई निकल नहीं रहा, सिर्फ बातचीत हो रही है, यहाँ पे गॉसिप हो रही है। अंत में सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि जवाब कुछ है ही नहीं। इन्हें लग रहा था कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जो उनकी समझ से बाहर है। ये सही सोचा इन लोगों ने कि कोई ऐसी शक्ति है जो काम कर रही है जो इनकी समझ से बाहर है। ये एक सही बात इन्होंने सोची। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो तनाव कभी ये आपके जीवन में भेजना चाहते थे, वही तनाव अब इनके आसपास चल रहा है। इनके जीवन में वो तनाव आ चुका है। रात को चैन नहीं है, दिमाग हर समय किसी न किसी चिंता में लगा रहता है। छोटी छोटी बातें भी इन्हें डरा रही हैं, परेशान कर रही हैं। कई लोग बाहर से बहुत ही ज़्यादा कूल, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी ज़िंदगी तो मस्त चल रही है, ऐसा बताने की कोशिश करते हैं, पर अंदर से जो डंडे पड़ रहे हैं वो यही जानते हैं। क्योंकि जब इंसान गलत इरादों के साथ आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उसकी अपनी ही पीस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आपको स्टॉक स्पाई अभी भी ये लोग कर रहे हैं पूरी तरीके से। ये देखना चाहते हैं आखिर आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, आप किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, किस दिशा में बढ़ रहे हो। लेकिन इतना ज़्यादा वे देखने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ज़्यादा वो देखने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा ये भ्रमित हो रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी अब पहले जैसी नहीं रही है। आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास विकसित हो गया, क्योंकि माँ आदिशक्ति ने आपको स्ट्रेंथ दे दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके आसपास बहुत ही घटिया लोग हैं। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक बात जरूर मुझे दिख रही है कि यहाँ पे यूनिवर्स का संतुलन हमेशा काम कर रहा है आपके साथ साथ। जब किसी के साथ बिना कारण गलत किया जाता है तो उसका हिसाब कहीं ना कहीं बनता जरूर है, और जब समय आता है तो वही हिसाब खुलना शुरू हो जाता है। यानी कि हिसाबों की लिस्ट क्या क्या किया है उसके बाद ही तो कर्मा मिलेगा।
यही कारण है कई लोग इस समय अपने ही जीवन की समस्याओं में फंसते जा रहे हैं। यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि कोई हार गया, आपकी सबसे बड़ी जीत ये है कि आप बच गए, टूटे नहीं, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, बहुत स्ट्रांग, बहुत आपके अंदर स्ट्रेंथ है। आपने अपने दिल को पूरी तरह कड़वा नहीं होने दिया किसी के लिए, और यही चीज़ आपको आगे लेकर के जाएगी, आप आगे बढ़ते रहोगे। यहाँ पे आने वाले कुछ महीनों में ऐसे आपके सामने अवसर खुल सकते हैं जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं, बहुत अच्छी। जो चीज़ें पहले असंभव लग रही थी आपको, अचानक संभव होती दिखाई दे रही हैं। कुछ पुराने बोझ आपके उतरेंगे जो आपके दिल पे थे, कुछ अच्छाइयाँ सामने आएंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ये समझ आने लगेगा कि जो भी हुआ उसने आपको कमज़ोर नहीं बल्कि ज़्यादा समझदार ही बनाया है। जिसे गिराने के लिए पूरा खेल रचा गया था, वही अब पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़ा है, और यही दृश्य कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका बन चुका है। ये लोग अभी भी सोच रहे आखिर ये बच कैसे गया, जबकि ऊपर से उत्तर आ रहा है, इन्हें मिल रहा है। हो सकता है कहीं से वार्निंग इनको मिल रही हो। जिसकी रक्षा सत्य, धैर्य, ईश्वर की कृपा करती है, माँ आदि शक्ति जिसकी रक्षा करे, उसे गिराना उतना आसान नहीं होता जितना लोग सोच लेते हैं। यहाँ पे इन्हें बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स दिए जा रहे हैं कि ये पीछे हटे, क्योंकि आप सत्य इंसान हो, सत्यवादी इंसान हो, आपकी रक्षा ऊपर से हो रही है, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते। मीटिंग पे मीटिंग इनकी हो रही है, और भी तगड़ी चीज़ें करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आपको पता ही है ईश्वर से आज तक कोई जीता नहीं है ना, हार मिली ही मिली है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, 26 नंबर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे एक बहुत तगड़ा एक मुझे इंट्यूशन आ रही है। 11 अक्टूबर किसी का बर्थडे डेट हो सकता है, आप देख लीजिएगा। जिसका भी होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। कोई यहाँ पे वाइट, सफ़ेद कपड़ों बहुत पहनते होंगे, वाइट, यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वाइट कलर का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये भी मुझे लिखिएगा। चलिए एज देख लेते हैं। किसी की एज है 51, 53, 56, 50, 39, 38, 40, 44, 46, 49, ये मुझे एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए आपके लिए अभी हम एक गाइडेंस भी लेते हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए मिलने वाली है। ये लोग ना अगर अभी आपको कर्मा नहीं दिख रहा कि ये कर्मा भुगत रहे हैं, आने वाले समय में ये बहुत जल्दी कर्मा भुगतने वाले, और ऐसा कर्मा भुगतेंगे कि जैसे इनका प्लान जल के खाक हुआ ना, वैसे ये भी जल के खाक होंगे, आप देखना। क्योंकि यहाँ पे मुझे इंट्यूशन आ रही है, कर्मा अभी यहाँ पे यूनिवर्स ने रिवील नहीं किया है, बहुत जल्दी आपकी आंखों के सामने इनका कर्मा ऐसा रिवील होगा कि जिसकी कोई हद नहीं है, छुपा के रखा गया है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड किसी के बर्थ चार्ट में हो सकता है। आपको अपने, देखिए कल भी ये मैसेज आया था, तो आपको अपने कार का बहुत ध्यान रखना है। कोई चोरी हो सकती है, ये ख़राब हो सकती है आपकी कार की विंडो में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कार के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपका यहाँ पे ख़राब हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना है आपको। कहीं आग, शॉर्ट सर्किट की भी मुझे यहाँ पे या हो चुका है या होने वाला है, किसी के घर में थोड़ा ध्यान दे। कुछ चीज़ें टूट फूट हो सकती हैं, कुछ मुझे यहाँ पे आग दिखाई दे रही है कि हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आग
पकड़ सकती है, क्योंकि मरकुरी रेट्रोग्रेड है ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। आप कम्युनिकेशन किसी से करेंगे तो कुछ का कुछ हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि आपसे कोई कम्युनिकेशन करेगा और वो कम्युनिकेशन झगड़े में बदल सकता है। लेट गो यहाँ पे बोला जा रहा है, किसी किसी के लिए है, आपको पिछली चीज़ों को लेट गो करना है। आपके जितने भी टावर मोमेंट बहुत आए, बहुत तकलीफ़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपने जीवन में झेला है, लेकिन अभी आप कोकून से बटरफ्लाई बन गए हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, हर चीज़ों में आपको संतोष आ गया है। अब आप किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे हो, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किसी के जीवन में आया है, यानी कि लार्वा, कोकून, और अब आप यहाँ पे बदल चुके हो, बटरफ्लाई बन गए हो। बहुत बड़ी आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े दुख, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं झेल के अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो के, हील हो के, अब आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। और पास्ट को आपको लेट गो करना है, ठीक है, पास्ट में नहीं जाना है। देखिए यहाँ पे कोई जो रीडिंग को देख रहे हैं वो एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, आपका ये सन साइन, मून साइन कुछ भी हो सकता है। ये आपका कमिटमेंट, आपको कहीं से कमिटमेंट मिलने वाला है, जहाँ से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था। कोई इंसान आपसे लिए जा रहे थे, आपको लटका के किसी ने रखा था, लेकिन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था। बहुत ज़्यादा आपको किसी ने परेशान किया, आपको समझ में नहीं आ रहा था इस इंसान को मुझसे प्यार है भी या मैं अकेले ही एक तरफा प्यार है, आप समझ ही नहीं पा रहे थे। इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं होती थी, और लेकिन आपको शो ऐसा किया जाता था कि वो आपसे प्रेम करते हैं। तो अभी आपको एक तो क्लियरिटी आएगी कि क्या हकीकत था, क्यों नहीं आपको कमिटमेंट मिल रहा था। तो आपके जीवन में अभी इस रिश्ते को कोई सीरियसली लेना किसी ने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यूनिवर्स ने उसका जीना हराम कर दिया। ये आपका कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है, क्योंकि 24/7 आप इसके दिमाग में चल रहे हो, ये आपके दिमाग में चल रहा है, और यहाँ पे जीना मुश्किल हो गया, ये अपना काम तक ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो इसे ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि तुम दूसरे रिलेशन के तरफ जितना ही जाओगे, इसे यूनिवर्स बता रहे इस इंसान को, उतना ही तुम्हें डंडे पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट कहीं बैठा है, तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हें वहाँ कमिटमेंट देनी है, हर जगह नहीं देनी है। तो ये किसी के लिए बहुत बड़ा मैसेज और गाइडेंस है। अगर आप ये सोच रहे थे कि मुझे कुछ भी पता ही नहीं चल पा रहा क्या हो रहा, तो यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे गाइडेंस दे दी। बहुत जल्दी आपके लाइफ में आपको कमिटमेंट मिलने ही वाली है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। P L V I M D। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी का नाम पल्लवी हो सकता है। पल्लवी किसी का नाम हो सकता है, एंड प्रभजोत किसी का नाम हो सकता है, पूजा किसी का नाम हो सकता है, लक्ष्मी किसी का नाम हो सकता है, लक्ष्मण किसी का नाम हो सकता है, लकी किसी का नाम हो सकता है, लकी, वंदना किसी का नाम हो सकता है, वंदना, वर्तिका, विशाल, विवेक, विवान किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे एक राम किसी का नाम हो सकता है, इशिता किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे किसी का नाम मीरा हो सकता है, मांडवी हो सकता है, मोहन किसी का नाम हो सकता है, मोहन लाल या मदन लाल ऐसे किसी का नाम हो सकता है, मृत्युंजय किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे किसी का नाम दलवीर, अच्छा दलवीर किसी का नाम हो सकता है, दीक्षा, दिशा किसी का नाम हो सकता है।
और यहाँ पे दिल्ली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, देहरादून, दिल्ली, मुंबई, मलाड, लोखंडवाला, लखनऊ, लुधियाना, वृंदावन, वापी, पनवेल, पंजाब, पाकिस्तान, पाली। पाली कहाँ पे आप लिखना, मुझे नहीं पता, पाली पर मुझे आ रहा है इंट्यूशन में पाली। इसके बाद तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।